तो अब अपने पास एक एसी सोर्स आ चुका है, एसी करंट का सोर्स आ चुका है। ये सिंबल किसका है, डीसी वोल्टेज की एसी वोल्टेज? कैसे पता इसमें एसी है? यहाँ एक साइन वाला ग्राफ बना है ना ऐसे, और इसका वोल्टेज कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बदलता रहता है। अगर हम चाहते हैं कि ये कितने वोल्ट डीसी के बराबर काम कर रहा है तो उसको ये आरएमएस कहा जाएगा। ठीक, नाउ इफ वी कनेक्ट, देखो नाउ इफ वी कनेक्ट a resistor only to this source, अगर मैं इस सॉकेट से जो घरों में सॉकेट लगा है ये, इसमें एक रजिस्टर कनेक्ट कर दूं तो सर्किट कैसे बनाऊंगा? और एक रेजिस्टेंस है बोलो, एक रजिस्टर है बोलो, और ये किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ज़रूरत पड़ने पर ऑफ कर देंगे। ये वोल्टेज कितना है बच्चे बोलो? और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रजिस्टर आर है। तो अभी ऑन है कि ऑफ है? ये अभी ऑफ है। तो मान लो मैंने कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगी ना, तो इसमें जो करंट होगी वो भी तो कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़ीरो, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव होगी। तो अगर हम कनेक्ट कर दे देन द करंट, that flows in a circuit, flowing in the circuit is also alternating, अरे बोलो, called as alternating current। तब क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? called as AC। अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ AC का, जो कनेक्शन देंगे। अभी तो हम वोल्टेज पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग, अरे बिना वोल्टेज के कैसे पढ़ लें करंट हम? तो ये आया अल्टरनेटिंग करंट। हाँ इसी में है, बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत समझने वाला है। तो इसमें करंट क्या होगी बताओ? आप इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हो। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब एक ही सोर्स है और एक ही खर्च करने वाला है। अरे अगर एक ही सोर्स है और एक ही डिवाइस है तो पूरा वोल्टेज इसी को तो मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में? ई होगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? V = IR। तो सर्किट में करंट क्या होगी? E/R। ई कितना था? तो सर्किट में ये करंट होगी। इधर देखो, विकास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब ये 1 हो जाएगा तो कितना मैक्सिमम हुआ? E0/R। तो E0/R को I0 से लिखा जाता है। तो बताओ करंट कितनी आ गई सर्किट में? बोलो बच्चे। जहाँ पर I0 मैंने किसकी जगह लिखा है? लिखो मत, अभी टाइम दूंगा लिखने का। I0 कितना आ गया? E0/R। बोलो। अब हमारे पास वोल्टेज क्या था जो मैंने सप्लाई किया था? साइन ओमेगा टी। और करंट उससे क्या मिली हमें? I0 साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना है दोनों में? जीरो। अरे साइन के बाद जो एंगल यहां वही एंगल यहां। तो ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा? ये मान लो ई का ग्राफ है। तो करंट का ग्राफ भी तो ऐसा ही होगा, बस I0 क्या है?
तो ये ई नॉट से कम होगा कि ज़्यादा होगा? आई नॉट की वैल्यू कैसे कम? तो ये डेसिमल में भी तो हो सकता है 0.1, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, नहीं समझे? तो ज़्यादा कम, लेकिन कम ही बताते हैं बच्चे, डिवाइड करने पर जानते हैं कम हो जाता है, बढ़ भी जाता है डिवाइड करने पर ना, तो ज़्यादा भी हो सकता है, चलो कम मान लेते हैं। तो क्या उसी टाइम पर ज़ीरो होगा जब वोल्टेज ज़ीरो होगा? भाई दोनों एक ही फेज़ में है ना, दोनों एक फेज़ में होने का मतलब ये है कि जब उसका मैक्सिमा तब इसका मैक्सिमा, जब उसका ज़ीरो तो इसका भी ज़ीरो, जब वोल्टेज ज़ीरो तो करंट भी ज़ीरो सर्किट में। मेरी बात समझे? ये येलो वाला किसका ग्राफ है? करंट का, और वाइट वाला वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये करंट और वोल्टेज दोनों को मैंने एक ही एक्सिस पर शो कर दिया है टाइम के साथ। दोनों का एक साथ मैक्सिमा होगा, दोनों के साथ एक साथ मिनिमा होगा, दोनों एक साथ ज़ीरो होंगे, सेम फेज में होते हैं। लिख लो। एक और कंप्लीट कर दें तब लिखना, एक जाओ रुक जाओ। दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये होता है, देखो इधर। तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा? पावर डिलीवर्ड कितना होता है? पावर की बात करें, पावर कोई सोर्स कितना डिलीवर करता है? जो उसका वोल्टेज है इनटू उससे जो करंट निकल रही है, पावर होता है ई इंटू आई, करंट इंटू वोल्टेज। तो जो सोर्स है उसने कितना पावर डिलीवर किया? इतना। तो ई कितना है फॉर्मूला? और आई, और यही तो है। तो पावर के लिए अगर कोई पूछे कि अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सर्किट में, अगर सर्किट में क्या लगा हुआ है? रजिस्टर, तो ये जो सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो हर स्टैंड पर इतना पावर तुम्हें मिल रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, अब ये प्लस माइनस नहीं होगा। तो एवरेज पावर जो हमें सब स्टेशन से मिल रहा है वो ज़ीरो नहीं है, पावर ये कभी ज़ीरो नहीं होगा एवरेज, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसी का बिल हमें देना पड़ रहा है, बिजली बिल यही आता है। एवरेज पावर मुझे कितना दे रहे हैं ये बिजली विभाग से, जो यहाँ पर क्या है, मध्यांचल विद्युत क्या नाम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मध्यांचल MBNL ऐसा कुछ नाम है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, ऐसा है कुछ। तो एवरेज पावर हमें कितना मिल रहा है यहाँ से, पावर हाउस से, इसका एवरेज निकालो। तो मैंने बताया था ना कि इसका एवरेज तुम याद ही कर लो, 1/2, इतना हमें एवरेज पावर वो दे रहे हैं, इतना एवरेज पावर हमें मिल रहा है। देखो इधर बच्चे, आई नॉट क्या है? ई नॉट बाई आर। अरे आई क्या होता है? ई बाई आर होता है कि नहीं? तो मैक्सिमम करंट क्या होगी? लिखवाया था ना मैक्सिमम करंट, ई नॉट बाई आर। बोलो। तो अगर मैं सिर्फ एक ही रजिस्टर लगाऊं पावर हाउस से, जो हमारे पास बिजली एक कनेक्शन आ रहा है, तो दी एवरेज पावर सप्लाइड बाय दी पावर हाउस विल बी ई नॉट स्क्वायर बाई 2R, E naught square by 2R. If I am keeping resistance high, I will be getting low power. मुझे लो पावर मिलेगा। रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट खींच लेंगे हम। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। दिस इज इंस्टैंटेनियस पावर, ये एवरेज है, ये तो हर टाइम पर अलग अलग। सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस पावर, एंड दिस इज कॉल्ड एज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर और एवरेज पावर की वैल्यू क्या होती है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केस में देख लिया। जो हमने क्या कनेक्ट किया है, सिर्फ व्हाट वी हैव कनेक्टेड इन द लूप इन द सर्किट, रजिस्टर ओनली। ऐसे हम लोग इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर और देखेंगे।